हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चॉक। ओके, देयर आर n students in a class numbered from 0 to n minus 1. The teacher will give each student a problem starting with the student number 0, then the student number 1, and so on until the teacher reaches the student number n minus 1. After that, the teacher will restart the process starting with the student number 0 again. Okay, you are given a 0 index integer array chalk and an integer k. There are initially k pieces of chalk. When the student number I is given a problem to solve, they will use chalk of I pieces of chalk to solve that problem. However, if the current number of chalk pieces is strictly less than the chalk of I, then the student number I will be asked to replace the chalk. Return the index of the student that will replace the chalk. Okay, then यहाँ पे कुछ examples हैं. कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो चॉक की लेंथ n होने वाली है, ठीक है. n आपको अगर याद हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे. देन n आपका 1 से लेके 10 पावर 5 तक है. चॉक ऑफ i की वैल्यू 1 से लेके 10 पावर 5 तक है एंड k की वैल्यू 1 से लेके 10 पावर 9 तक है. ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में n स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 0 to 3, मतलब 0 to n minus 1, हमारे केस में n 4 था. अब यहाँ पे क्या है, आपको एक एरे गिवन होगा, चॉक एरे, ठीक है. चॉक ऑफ आई, ठीक है, किसी भी इंडेक्स पे है, नंबर ऑफ चॉक्स रखी हुई हैं. इनिशियली आपको एक के वैल्यू गिवन होगी. के क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉक पीसेस. अब टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को एक एक करके बुला रहा है, यानी कि रोल नंबर 0 को बुलाएगा, फिर 1 को, फिर 2 को एंड सो ऑन. इन स्टूडेंट्स को आना है, ठीक है, एक चॉक पीस को उठाना है, उस चॉक पीस से प्रॉब्लम सॉल्व करनी. तो इतनी चॉक पीस क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट हो जाएगी. तो 32 माइनस 5 कितना हो गया, 27, ठीक है. सेकेंड स्टूडेंट आएगा, वो भी 5 चॉक यूज़ करेगा, कितना बचेगा, -5 कर लो, 22, ठीक है. अगला आएगा, 1 यूज़ करेगा, कितना बचा, 21. अगला आएगा, 4 यूज़ करेगा, कितना बचा, 17, ठीक है. अब जैसे नंबर स्टूडेंट्स खत्म हो गए, टीचर वापस से शुरू कर देगा, प्रोसेस फिर से शुरू कर देगा स्टूडेंट नंबर 0 के साथ, ठीक है. तो अगेन -5 करते हैं, क्या बचेगा, 12. फिर से -5 करते हैं, क्या बचेगा, 7. फिर से -1 करते हैं, क्या बचेगा, 6. फिर से -4 करते हैं, क्या बचेगा, 2. फिर से क्योंकि एरे खत्म, प्रोसेस रिपीट. ओके, नाउ -5. अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो चॉक्स हैं वो लेस देन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, यानी कि स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है. 2 इज़ लेस देन 5, या दूसरे वर्ड्स में k इज़ लेस देन चॉक ऑफ 0th इंडेक्स, ठीक है. तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, ये 0th इंडेक्स. तो हमारे केस में 0th इंडेक्स वाला स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, चॉक रिप्लेस करके लाएगा. तो आपको बताना है कौन से स्टूडेंट चॉक जाके रिप्लेस करने वाला है, ठीक है. तो ये है हमारा इंटायर क्वेश्चन. अब एक टेक्निक क्या है जो मैंने अभी यहाँ पे किया कि आप इसे सिम्युलेट कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है. एक एक करके इनफाइनाइट लूप में इस एरे को चला दो. जैसे कि तुम्हारा लेस देन हो जाता है करंट वैल्यू से, तब तुम रिटर्न कर सकते हो. प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, ठीक है. कि आपका 10 to the power 9 तक जा रहा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है. तो मतलब ऑब्वियसली आइट्रेशन बिग ओ ऑफ 10 पावर 9 चला जाएगा. तो ये कहीं से भी एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है. तो हम यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है. सो सोल्यूशन 1 क्या हो सकता है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में आया था कि काफ़ी सिंपल है. आप क्या करो, इस एरे का टोटल सम निकाल लो, ठीक है. टोटल सम निकालने से फ़ायदा क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में टोटल कितना सम आने वाला है. उस सम को अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो, 5 + 5 10 + 1 इज़ 11 + 4 इज़ 15. मुझे पता है इन सारे स्टूडेंट्स को एक बार बुलाया जाएगा तो टोटल 15 चॉक से यूज़ करेंगे, ठीक है. एक राउंड में 15 चॉक यूज़ करेंगे. तो 32 चॉक्स यूज़ करने के लिए कितने राउंड लगेंगे, 32 डिवाइड बाई 15, ठीक है. तो ये आपका आ जाएगा 2. बट हमें टोटल नंबर ऑफ राउंड से मतलब नहीं है. हमें क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स ख़त्म होने के बाद कितनी चॉक्स बचेंगी. जैसे हमारे केस में क्या होगा, 32 मॉडुलो 15 अगर हम करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 राउंड ख़त्म होने के बाद कितनी चॉक बचेगी, हमें उससे मतलब है. तो 15 को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, ठीक है. तो 2 चॉक बची. अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके आइट्रेट करूँगा. जो भी पहली वैल्यू ग्रेटर होगी इससे, ठीक है, वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है. अगर मान लेते हैं कोई बड़ी वैल्यू आती है, इसमें 5 और ऐड कर देते हैं, 37 कर देते हैं, ठीक है. लेट्स से अगर k 37 होता तो 37
मॉडुलो 15 आप करते, रिमाइंडर क्या आता 7, ठीक है। यानी कि 2 राउंड खत्म होने के बाद, ठीक है, 2 राउंड चलने के बाद 7 चौक आपकी और बची। 2 राउंड कैसे निकाला, 32 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अब आपकी 7 चौक्स बची, तो पहला स्टूडेंट आएगा 5 चौक यूज़ करेगा, 7 माइनस 5 क्या बचा 2, ठीक है। अब दूसरा स्टूडेंट आएगा, यूज़ करने जाएगा, बट ये देखेगा कि टोटल नंबर ऑफ चौक्स क्या है, लेस देन करेंट वैल्यू से, तो ऑब्वियसली यही जाएगा चौक बदलने के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी समेशन टेक्निक है। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि आपने कितना ट्रैवर्सल किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ओ ऑफ एन, ठीक है। आपने ओ ऑफ एन ट्रैवर्सल किया इसका टोटल सम निकालने के लिए, देन आपने मॉडुलो निकाला विच इज़ अ कांस्टेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो हम जो बीच में 10 पावर 9 तक चल रहे थे कि जब तक के की वैल्यू मतलब ज़ीरो ना हो जाए ऑलमोस्ट, या किसी भी एक वैल्यू से कम ना हो जाए, उतने तक आइट्रेट करते रहो, तो जो राउंड्स ऑफ आइट्रेशन थे बच गए, ठीक है। आपको 2 राउंड ऑफ आइट्रेशन करने थे ना पूरा, वो 2 राउंड बच गया, ठीक है। अभी हम नंबर और बड़ा कर दो, 132 कर लो, ठीक है। तो 15 132 डिवाइड बाई 15, तो ये एक्चुअली आ जाता है आई थिंक 9 टाइम्स, राइट, 90 9 5 45 नहीं 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स रन होता। तो आपको 8 टाइम्स लूप को नहीं चलाना पड़ा, आपने डायरेक्टली क्या किया, मॉडुलो किया, ठीक है। और आपको पता चल गया भाई कि 8 टाइम्स लूप चलाने के बाद टोटल नंबर ऑफ चॉक पीसेस कितने बचने वाले हैं, और वही फाइनल राउंड में हम चेक कर लेंगे, ठीक है, आइट्रेट करके कौन जाके रिप्लेस करने वाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन प्लस ये आपका कांस्टेंट ऑपरेशन प्लस इसके बाद एक और ओ ऑफ एन, ठीक है। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ ट्वाइस ऑफ एन। क्या हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम नॉर्मल आइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसे कोड करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। सो यहाँ पे क्रिएट करते हैं लॉन्ग सम, वाई लॉन्ग, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा टोटल सम है वो 10 टू द पावर 9 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें लॉन्ग चाहिए, तो लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन से फॉर int I is equal to 0, I is less than chalk dot length, ठीक है, and then I plus plus, okay। now we can say sum plus equal chalk of ith index, ठीक है। तो आपको टोटल सम मिल गया। नाउ मुझे पता करना है कि रिमेनिंग चॉक्स क्या है, तो आई कैन से रिमेनिंग चॉक्स, ठीक है। सो दिस विल बी नथिंग बट k मॉडुलो टोटल नंबर ऑफ सम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चॉक्स मतलब। तो अब क्योंकि ये आपका लॉन्ग में था, टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। सो टाइप कास्ट करने के बाद ये है हमारा फाइनल रिमेनिंग चॉक्स। अब हमें क्या करना है, एरे को आइट्रेट करना है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, ठीक है, चॉक डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि इफ, ठीक है, जो भी आपकी रिमेनिंग चॉक है अगर ये वैल्यू क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है चॉक ऑफ आई के, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, रिटर्न आई, आई इज योर आंसर, ओके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इफ के बाद माइनस करते रहेंगे, रिमेनिंग चॉक माइनस इक्वल चॉक ऑफ आई, ठीक है। अब इस फॉर लूप के बाद देखो आपका आंसर आना होगा, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप के बाद आपको एक्चुअली आप कुछ भी रिटर्न कर दो मतलब नहीं है, माइनस वन रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, ये कभी रन नहीं करेगा। सो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर रन नहीं करेगा तो फिर रिटर्न क्यों कर रहे हैं यार, फंक्शन की कंप्लीटनेस भी तो कुछ होती है, लास्ट में आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ता है, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट 100% फास्टर। ये अप्रोच नंबर 1 है, और ये फैंसी नंबर है, ठीक है, 2-3 बार रन करोगे चेंज हो जाता है, 70 पे चला जाता है, ये देखो, ठीक है। तो लीड कोड तो ऐसा करता रहता है। चलो अप्रोच नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो अप्रोच नंबर 2 है बाइनरी सर्च, ठीक है। वाई बाइनरी सर्च, अब ये क्या टेक्निक आ गई, नहीं, देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, अगेन हमें पता है इसका टोटल सम क्या आने वाला है 15, ठीक है। अभी आपने 32 को मॉडुलो किया 15 से, तो आपको पता चल गया कि 2 को ढूंढना है, ठीक है। तो 2 को ढूंढने के लिए हम लीनियर आइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके आइट्रेट कर रहे हैं। अब इसी नंबर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स से अगर के होता है 44, सो 15 2 से 30 आपका बचता 14, ठीक है। आपको 14 ढूंढना है, तो अभी हम क्या करते, हम पहली वैल्यू पे जाते 5 माइनस करते, ठीक है, 9 बचता। अगली पे जाते फिर से 5 माइनस करते 4 बचता, ठीक है। फिर से आगे जाते 1 माइनस करते 3 बचता, फिर से आगे जाते और हमें पता चलता है कि 3 इज़ लेस देन 4, तो यहाँ पे इंडेक्स 3 इज योर आंसर, ठीक है। तो आप देखो आपको लीनियर आइट्रेशन करना पड़ गया कम्प्लीटली। अब इसी की जगह क्योंकि मैं सर्चिंग ही तो कर रहा हूँ, तो मैं ये सर्चिंग फाइनल सर्चिंग बाइनरी सर्च से कर लेता हूँ। बट बाइनरी सर्च से करने के लिए एक दिक्कत क्या है कि आपका ये जो चौक वाला एरे है ये रैंडम है, ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। और अगर हमने इसे सॉर्ट किया तो हम मिस कर देंगे कि कौन सा स्टूडेंट इसे
रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि तब नंबर्स आपके आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका वर्क अराउंड क्या है, प्रीफिक्स सम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे, प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम आपका क्या करेगा, देखो प्रीफिक्स सम क्या है, देखो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 5, दूसरी क्या आ जाएगी 5 + 5 दैट इज़ 10, तीसरी क्या आ जाएगी 1 + 10 दैट इज़ 11। ठीक है, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 11 दैट इज़ 15। ये आपका प्रीफिक्स सम हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम आपने निकाल लिया ना। हमारी रिमेनिंग चॉक पीसेस क्या थे, 14। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास 44 चॉक्स थे। हमने कहा यार एक राउंड ऑफ आइट्रेशन में आपके 15 चॉक्स होते हैं। ये आप कैसे निकाल सकते हो, प्रीफिक्स सम की लास्ट वैल्यू चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवे 44 मॉडलो 15 करोगे, रिमाइंडर आएगा 14। ठीक है, तो अब हमारे पास 14 चॉक पीसेज हैं। अब हमें क्या ढूंढना था, हमें वो पहला स्टूडेंट ढूंढना था जिसकी वैल्यू क्या हो, चॉक पीस से बड़ी हो, रिमेनिंग चॉक से बड़ी हो। तो उसका दूसरे वर्ड्स में अगर इस बारे में बात करें तो हम क्या ढूंढेंगे, हम यहाँ पे सील वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते अगर इस एरे में एग्जैक्टली 14 होता, ठीक है, अगर इस एरे में एग्जैक्टली 14 होता तो 0 1 2 3 4, ठीक है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टूडेंट है ये चौक को 0 कर देता, बट आंसर आपका कौन देता, आंसर आपका नेक्स्ट वाला बंदा देता। करेक्ट, ये आपकी वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है जो आपके चौक से बड़ी है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे सील ढूंढना है, पहली ऐसी वैल्यू जो आपके या स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन दिस रिमेनिंग चौक पीसेस। ओके, जैसे हमारे केस में आंसर क्या हो जाता है 15। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, रिमेनिंग चौक्स मेरे पास कितनी है 14। ठीक है, 0 1 2 3, ये है आपकी स्टार्ट इंडेक्स, ये है आपका एंड इंडेक्स। ठीक है, हमें सीलिंग वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। ओके, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या होती है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। तो इस केस में 0 + 3 - 0 इज़ 3 डिवाइड बाई 2 1.5, दिस विल बी 1, तो 0 + 1 इज़ 1। इंडेक्स नंबर 1 पे आपकी वैल्यू क्या है 10। अभी 10 आपके 14 से क्या है, छोटा है, तो 10 तो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकता। हमें बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है तो हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, मिडिल +1, यानी कि स्टार्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ये सारे क्या है, इंडेक्सेस हैं। तो 3 - 2 आपका 1, 1/2 0.5 विच इज़ 0, तो 2 + 0 इज़ 2 ओनली। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे देखते हैं। अब सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 15। 15 आपका 14 से बड़ा है। नाउ आई एम नॉट श्योर कि क्या ये आंसर है, बट आई एम दिस मच श्योर कि ये आंसर हो सकता है, एक ग्रेटर वैल्यू आपका आंसर हो सकती है। तो मैं आंसर में क्या करूँगा, 2 को स्टोर कर दूंगा और मैं कहूँगा आप राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, मतलब ये एक बड़ी वैल्यू है, कैसे कोई छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। सो वील मूव ऑन टू दी राइट। राइट में कैसे मूव करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिडिल -1, तो एंड आपका आउट करके यहाँ पे आ जाएगा। द मोमेंट स्टार्ट एंड एंड एक दूसरे को ओवरटेक कर लेते हैं, इसका मतलब सारी वैल्यूज़ देख ली गई हैं। ठीक है, सो आवर बाइनरी सर्च विल स्टॉप, और जो भी आपके आंसर में है दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। यू कैन रिटर्न स्टूडेंट नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लेते हैं एग्जैक्टली 14% होता। ठीक है, तो हमारे केस में क्या होता, मैच कर जाता कि 14 = 14 है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप कहोगे ये तो वैल्यू को 0 कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, लेट्स से आपके पास 5 चौक बची थी और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 5 है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं हुआ ना, ये 5 चौक यूज़ करके आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट जो बंदा आएगा वो कहेगा अब टोटल नंबर ऑफ चौक्स तो 0 हैं, मुझे जितनी भी चाहिए XYZ वो ऑब्वियसली 0 से बड़ी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर आपको एग्जैक्ट मैच में तो आप क्या रिटर्न करोगे, इंडेक्स +1 2 + 1। ठीक है, सो आई गेस लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सबसे पहले आप प्रीफिक्स सम निकालोगे विच इज़ अनदर बिग ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद ये मॉडलो वाला जो आप टास्क करोगे तो कांस्टेंट होता है, प्लस इसके बाद आप क्या कर रहे हो, इस वाले एरे पे बाइनरी सर्च लगा रहे हो। तो O ऑफ n, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉगरिथमिक ऑफ n। ठीक है, सो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, बिग O ऑफ n प्रीफिक्स हम बना रहे हैं, राइट। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स सम बनाना होगा, लॉन्ग प्रीफिक्स सम इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, और ये आ जाएगा आपका n। ठीक है, n को कैलकुलेट कर लेते हैं, चॉक डॉट लेंथ इंट n इज इक्वल टू चॉक डॉट लेंथ। ओके, नाउ वी विल फाइंड प्रीफिक्स सम। तो प्रीफिक्स सम ऑफ जीरोथ इंडेक्स आपका क्या हो जाएगा, चॉक ऑफ जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स से कैलकुलेट करना है, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, एंड वी कैन से प्रीफिक्स सम ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स सम ऑफ I -1
प्लस चॉक ऑफ आई, ठीक है, करंट वैल्यू प्लस प्रीवियस सम। तो ये आपका करंट सम निकाल देगा। तो एनीवे आपको प्रीफिक्स सम मिल गया। नाउ लॉन्ग सम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम की लास्ट वैल्यू, प्रीफिक्स सम ऑफ n माइनस वन, ठीक है, ये आपका टोटल सम आ गया। नाउ वी कैन से इंट रिमेनिंग चॉक्स, ये कितने बचे, ये आपके बचे के मॉड्यूलो सम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ओके, नाउ वी विल कॉल आवर बाइनरी सर्च रिटर्न सील, ठीक है, सील फंक्शन कॉल करेंगे बाइनरी सर्च का, प्रीफिक्स सम एरे एज वेल एज रिमेनिंग चॉक्स। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स फाइंड द सील फंक्शन, पब्लिक इंटीजर सील, ये आ जाएगा आपका प्रीफिक्स सम, ओके, paste, then remaining chocks. Okay, now we can say int start is equal to 0th index, int end is equal to last student आपका हो जाएगा n माइनस वन। तो एक काम करते हैं, यहाँ से int हटा देते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं int n, ठीक है। तो start is equal to 0, end is n minus 1. now we can say while start is less than equal to end, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक आंसर चाहिए होगा, एंड आंसर इनिशियलाइज विद 0। नाउ सबसे पहले मिड फाइंड करेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू लगा दिया माइनस। ओके, नाउ वी कैन से इफ प्रीफिक्स सम ऑफ मिडल इक्वल्स है आपके रिमेनिंग चॉक से, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, मिडल प्लस वन, रिटर्न मिडल प्लस वन, एग्जैक्ट मैच मिले, नेक्स्ट वैल्यू इज योर आंसर। एल्स, ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, अगर प्रीफिक्स सम ऑफ मिड लेस देन है आपके रिमेनिंग चॉक से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करंट वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिडल प्लस वन, एल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आपका करंट रिजल्ट आपका आंसर हो सकता है, आंसर इज इक्वल टू मिडिल, ये आंसर हो सकता है बट स्टिल वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है, और फर्दर वैल्यूज़ को चेक करेंगे। एंड इस वाइल लूप के ख़त्म होने के बाद वी कैन डायरेक्टली रिटर्न आवर आंसर। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 72% फास्ट है, ठीक है। तो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।